नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इस चैप्टर में बहुत ही हल्का सॉल्यूशन है, पर बिहार बोर्ड इससे हर बार 1-2 नंबर का पूछता है, इसलिए इसे पढ़ाना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो देखिए कह रहा था उसमें पहला क्वेश्चन में है, उसमें शांत और अशांत को बताना है। तो शांत और अशांत को पहचानने के लिए या उसे बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पे कुछ नोट्स में दिखाया गया है, उसको बस देखना है। नोट्स में दिखाया है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर वह जैसे दिखवाए कि यदि हर का गुणनखंड करने पर, जैसे अंश और हर कहते किसको है, जैसे मान लिया जा रहेगा 3/4, तो ये हमारा अंश हर है और ये हमारा क्या है, अंश है। तकड़ा है हर का गुणनखंड करने पर, मतलब कि निचला जितना भी संख्या होगा सब क्या है, हर है। तो कड़ा है कि हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 के पावर m हो, यानी कि 2 के पावर ऐसे हो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 के पावर 3, इस तरह से हो तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। फिर कह रहा है कि 5 के पावर m हो, यानी कि वो भी संख्या क्या होगी, शांत होगी। यानी कि 5 के पावर, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 के पावर 3, वो भी संख्या क्या होगी, शांत ही होगी। अगर हर का गुणनखंड करने पर अगर इस तरह से आ रहा है तो वो संख्या शांत होगा, या 5 के पावर में 3 खाली आ रहा है तो वो भी संख्या शांत होगा। अब 2 के पावर m हो गुना 5 के पावर n हो, वो भी संख्या क्या हो, शांत हो। जैसे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 2 गुना 5 इस तरह से हो, जैसे मान जाए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो हो गया कुछ 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, तो वो भी संख्या क्या होगी, वो भी संख्या शांत होगी। अब देखिए कह रहा है कि 3 गुना 2 के पावर m हो गुना 5 के पावर क्या हो, n हो, वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या को, यानी हर को अगर हम गुणनखंड करेंगे, मान लिया जाए कि कोई संख्या हर को अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना इस तरह से आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी, अशांत और आवृत्ति होगी। अब मान लिया जाए, फिर कह रहा है तीसरा पॉइंट में कि अगर 3 गुना 7 गुना 5 गुना में होता अशांत और अनावृत्ति होगी, क्या होगी, अनावृत्ति होगी। इसी तरह से रहेगा, मान लिया जाए कि 3 गुना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी कि रहेगा अगर कोई दूसरा संख्या, अगर तीसरा संख्या अगर इंटरवल कर जाए, मतलब मान लिया जाए 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 इस तरह से हो, तो ये सब संख्या भी क्या होगी, अशांत होगी। ये भी संख्या क्या होगी, अशांत होगी और आवृत्ति होगी। इसका कहने का मतलब ये था। अब ये सारे पॉइंट्स को हमने समझ लिया है। अब प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन को हल करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। बिना लंबे विभाजन प्रतिक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो। तो क्वेश्चन नंबर पहला के पहला को हल करेंगे। पहला को हल करते हैं 13/31/25 बराबर, हम क्या बोले थे कि हर को करना है गुणनखंड, तो लिखिएगा यहाँ पर गुणनखंड कितना है करना है, 31/25 के 31/25, 5 से 5 छक 30, 5 दूनी के 10, 5 25, फिर कीजिएगा 5 से 5 इकैया 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 5 इकैया 5, 5 दूनी के 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी के 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1। अब देखिए यहाँ लिखिएगा चूँकि
हर का गुणनखंड करने पर 31 25 बराबर क्या है 5 के पावर 5 है। 1 2 3 4 5 5 के पावर 5 है। तो फिर लिखिएगा, फिर यहाँ लिखना है 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए शांत है, इसीलिए शांत है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझेंगे। सेकंड का रहा है 17/8 का, तो इसमें भी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 17/8 में किसका गुणनखंड करना है, हर का, तो हर का गुणनखंड कीजिए। तो 8 का हो जाएगा 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब इसको भी उसी लिखिए, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 8 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 कर दीजिएगा। फिर 2 के पावर m के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 64/455, तो हो जाएगा क्या, गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर कितना है 455, 5 से लगेगा, 8 पचे 40, नहीं 45, अब 5 कहीं 5 91, 7 से 13, और फिर 13 से 1। लिखिएगा क्या, 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में है, 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में है, ये रूप में है, इसीलिए ये क्या है, अशांतर आवृत्ति है, अशांतर आवृत्ति हो गया, अशांतर आवृत्ति है। सब में एक ही कंडीशन लिखाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है 15 बटा कितना है 1600, तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि से गुणनखंड कितना के करना है 1600 के करना है, तो 1600 लिख दीजिएगा। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, फिर 5 से 1। अभी सारे संख्याओं को फिर लिखिएगा, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर कितना का 1600 का क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना है 2, तो 5 के पावर 2 के रूप में है, इसीलिए ये क्या है, शांत है, इसीलिए यह शांत है। 3 से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के 5वां देखेंगे। कर रहा है 343, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड क्या इतना करना है 343 का। हम लोग जितना भी गुणनखंड किए हैं सब किसका किए हैं, हर का किए हैं, तो हर का ही करते आ रहे हैं। इसका भी 343 हर में है तो हर कर दिए। अब यहाँ पे 7 से लगाएंगे, 7 21 चौक 28, 4 मरतबे 28 कितना निकला 6, 7 63,
बचेगा 7, 7 सते 49, 7 से 1। अब यहाँ लिख दीजिए कि चूँकि कितना हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 के पावर में क्या हो जाएगा 3। ये क्या है अशांत है, ये अशांत है। सब में एक ही बात लिखना है, एक ही कंडीशन लिखना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सब इसी तरह से बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, बस ऐसे ही बना दीजिएगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अब इसका प्रश्नावली 1.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन नंबर में कितना था 10 गो क्वेश्चन था, उसमें कौन कौन शांत है उसको ही सिर्फ लिखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी उसमें हल्का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि परिमेय अपरिमेय में अगर पहचानने के लिए अगर आपको आता होगा ढंग से, तब आप क्वेश्चन नंबर तीसरा को क्या कीजिएगा बना दीजिएगा। उसमें 3 गो अंक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें।